प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आज हमारा परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे पहला पत्रस का 1 अध्याय 3 पद से लेकर 3 पद देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। अदापि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा आदर कारण ठहरे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे बरकत और आशीष दे। परमेश्वर ने हमें एक पवित्र और जीवित आशा दिया है। अपने वचन में हमें परमेश्वर ने पवित्र और जीवित आशा दिया है। 3 पद में लिखा है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ना। हम उसमें देखते हैं कई बातें हैं। पहले 3 पद में पहली बात वो कहते हैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद किस बात के लिए? जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 1:3 में लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए है क्योंकि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। वो हमसे प्रेम करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठाया। धन्यवाद देते हैं कि वो प्रभु है, वो जिंदा है, वो स्वर्ग में है, पिता के पास है। इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि परमेश्वर की दया, कि परमेश्वर ने हम पर दया किया है। परमेश्वर ने हम पर दया किया है कि हमें एक जीवित आशा दिया है, एक पवित्र आशा परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसी के साथ साथ परमेश्वर की दया हुई कि जब हम पापों में थे, गुनाहों में थे, उस पाप के दलदल में, बुराई में थे, तो परमेश्वर ने हम पर दया किया। अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें एक नया जन्म दिया, एक नया जन्म दिया, एक जीवित आशा हमें दी। एक ऐसी आशा जो हमारी वो रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा की जाती है। ऐसी आशा परमेश्वर ने हमें दी है। एक जीवित आशा दिया है परमेश्वर ने, और साथ ही साथ उसने हमें एक नया जन्म दिया। नई सृष्टि हैं हम और आप, परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। इसलिए हमारे जीवन से नई सृष्टि के ऐसे हमारे गुण, हमारे कार्य दिखने चाहिए। और इसलिए वो कहते हैं पर पहले 3 पद में कि परमेश्वर की दया के लिए, मैं उसकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ, उसके जी उठने की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ, और उसके पार दया के लिए जो उसने हमें नया जन्म दिया। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें एक जीवित आशा दिया है। किस में होकर? यीशु मसीह में होकर हमें और आपको एक जीवित आशा दिया है। और 4 पद में लिखा, ना मिटने वाली मिरास इस सृष्टि की नहीं है, और ना ही ऐसी कुछ वस्तु है जो नासवान है, परंतु वो अविनाशी है। वो अविनाशी, ऐसा परमेश्वर ने हमारे लिए रखा जीवित आशा है। वो नासवान नहीं है, वो मिटने वाली नहीं है, वो अविनाशी है। वो इस संसार की नहीं है कि मिट जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ऐसी मिरास, एक ऐसा विरासत रखा है जो इस सृष्टि की नहीं बल्कि स्वर्गीय है। और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारी उसकी रक्षा करता है। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम्हारे पे नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, लेकिन तुम उसमें परखे जाओगे और प्रशंसा का पात्र बनोगे। प्रयोग आज हमें अपने जीवन को देखना है, क्या हम प्रशंसा के पात्र हैं? परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है, जीवित आशा दी है। क्या हम उसमें बढ़ रहे हैं, उसकी आशा में बढ़ रहे हैं? क्या हमारा जीवन धन्यवादी है? जैसे पत्रस पहले 3 पद में कहते हैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए, उसकी दया के लिए, उसने नया जन्म दिया उसके लिए, उसने हमें जीवित आशा दी उसके लिए, यीशु मसीह के लिए जो मुर्दों में से जी उठा उसके लिए। और एक ऐसी मिरास प्रभु ने हमें दी जो अमर है, अविनाशी है, जो हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से लेकर 53 पद में।
उसमें ऐसी मिरास परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। इसलिए हमें उसके भय में, उसकी उपस्थिति में और उस आशा में बढ़ना है। जब हम उस आशा में बढ़ेंगे तो हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ेंगे, समस्याएं आएंगी, परीक्षाओं का सामना करेंगे, तभी हम जाके खरे निकलेंगे और हम प्रशंसा के पात्र बनेंगे। परमेश्वर आप सबको आज